एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 का साइंस एनसीईआरटी बुक का फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के नोट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। We already know that all living organisms require food. The energy from food is utilized by an organisms. मतलब ऑल सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फूड ज़रूरी होता है. द एनर्जी फ्रॉम फूड इज यूटिलाइज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म फॉर कैरिंग आउट इट्स वेरियस लाइफ प्रोसेसेस सच एज डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन. फूड से जो एनर्जी मिलती है उसको यूटिलाइज करने के लिए हमारी बॉडी में बहुत सारे लाइफ प्रोसेस होते हैं, जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन. ये लाइफ प्रोसेसेस आप डिटेल में पढ़ेंगे क्लास 10th में. प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स कैन नॉट. प्लांट्स अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर लेता है, बट एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं कर पाते. We get our food from plants and animals or both. हमें हमारा खाना प्लांट से मिलता है, एनिमल से मिलता है और या फिर दोनों से भी मिलता है. इन अवर कंट्री कैटेगराइज ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन. हमारे कंट्री में 3 तरह के क्रॉप्स ग्रो होते हैं. पहला है खारिफ, दूसरा है रबी और तीसरा है ज़ैद. पहले देखते हैं खारिफ क्रॉप्स के बारे में. द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन द रेनी सीजन, that is from June to September, are called खरीफ क्रॉप्स. जो ऐसे क्रॉप्स जो जून से सितंबर यानी रेनी सीजन में ग्रो करते हैं उन्हें कहते हैं खरीफ क्रॉप्स. एग्जाम्पल पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंड नट्स एंड कॉटन आर खरीफ क्रॉप्स. देन अब हम देखेंगे रबी क्रॉप्स. द क्रॉप्स आर ग्रोन इन द विंटर सीजन, दैट इज फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च, आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स. मतलब ऐसे क्रॉप्स जो सिर्फ अक्टूबर टू मार्च यानी विंटर सीजन में ग्रो करते हैं उन्हें कहते हैं रबी क्रॉप्स. एग्जाम्पल है वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिंस. नाउ थर्ड है हमारा ज़ैद क्रॉप्स. द क्रॉप्स आर ग्रोन इन द समर सीजन आर कॉल्ड ज़ैद क्रॉप्स. ऐसे क्रॉप्स जो सिर्फ समर सीजन में उगते हैं उन्हें कहते हैं ज़ैद क्रॉप्स. एग्जाम्पल जैसे मूंग, मस्कलाइन, वाटरमेलन, कुकम्बर आर एग्जाम्पल्स ऑफ ज़ैद क्रॉप्स. Cultivators of crops involves the following activities. First है soil preparation. It involves losing and tilling of the soil, that is plugging and watering. Soil preparation मतलब जो बीज बोने से पहले जो खाद वगैरह मिला के जो सॉइल तैयार होता है उसे बनाने के प्रोसेस को सॉइल प्रिपरेशन कहते हैं. नाउ सोइंग इज द प्रोसेस ऑफ पुटिंग सीड्स इन द सॉइल. सोइंग माने बीज बोने को सोइंग कहते हैं. देन एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर. मैन्योर फर्टिलाइजर एक केमिकल है जो प्रोटेक्ट करता है जो प्रोटेक्ट करता है इंसेक्ट से बचाता है जो हमारे प्लांट्स को. तो इसको देखते हैं. द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स to improve the production of the crops and fertility of the soil are called manure and fertilizer. मतलब जो सब्सटेंस हम ऐड करते हैं सॉइल में न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में इम्प्रूव द प्रोडक्शन, जो हम प्रोडक्शन को इम्प्रूव करता है क्रॉप्स के और एंड फर्टाइल बनाता है उसके सॉइल को, उसे बोलते हैं मैन्योर एंड fertilizer. Then है irrigation. Supply of water to crops at appropriate interval is called irrigation. माने समय समय पर पौधों को पानी देना या फिर जो भी क्रॉप्स आपने बोए हैं समय समय पर उसको पानी देना, उस प्रोसेस को कहते हैं इरिगेशन. देन नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स. वीड्स आर द अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रो along with the crops. Its removal is a must for the better growth of the crops. They can be controlled by spraying certain chemicals, pesticides like 2,4-D. Weeds ऐसे crops weeds होते हैं unwanted plants that grows along with the crop, जो crops के साथ ही उग जाते हैं.
इसका रिमूवल बहुत ज़रूरी होता है फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ द क्रॉप्स। दे कैन वो कंट्रोल हो सकते हैं स्प्रेइंग बाय केमिकल, वेस्टिसाइड्स को स्प्रे करने से वो कम हो सकते हैं। और जैसे 2,4-D जैसे स्प्रे केमिकल्स को स्प्रे करने से वो कम होते हैं। देन नेक्स्ट इज हार्वेस्टिंग, द कटिंग ऑफ द क्रॉप्स आफ्टर इट इज if it mature is called हार्वेस्टिंग। मतलब कटिंग करना, जब क्रॉप्स की बेटर प्रोडक्शन हो जाती है, जब क्रॉप्स हो पूरा अच्छे से ग्रो हो जाते हैं, तो उसे निकालने का जो प्रोसेस होता है उसको हार्वेस्टिंग कहते हैं। Then storage. If the crops grains are to be kept for a longer time, they should be safe from moisture, insects and rats. अगर क्रॉप्स और ग्रेन्स को लंबे समय के लिए रखना है तो उसको सेफ रखना पड़ेगा किसी फ्रॉम मॉइस्चर, फ्रॉम इंसेक्ट्स एंड फ्रॉम रैट्स। ठीक है। देन नेक्स्ट इज ह्यूमस। Humus is the top layer of the soil formed by decaying or decomposition of the organic matters like animals remains, shed leaves, the dungs of the cattle. Then pests. Pests are the insect or rodents that destroy much of our crops yield. Thus, it is necessary to save crop from pests. Pest एक इंसेक्ट्स होते हैं जो हमारे क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं फील्ड में ही, और ये नेसेसरी है कि हम क्रॉप्स को पेस्ट से सेफ रखें। इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर, अब हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चरल टूल्स। पहला है प्लग, plow. This is used for tilling the soil, adding fertile to the crop, removing the weeds, scraping of soil, etc. This implement is made of woods and drawn by a pair of bulls. ये यूज होता है टिलिंग द सॉइल, मतलब गड्ढा खोदने के लिए, फर्टिलाइजर ऐड करने के लिए और वीड्स रिमूव करने के लिए, और इसे दो ऑक्सिस की मदद से, बुल्स की मदद से करते हैं। दो बुल अपने कंधों पर, ये देखिए ये डायग्राम ब्लॉक का, दो बुल अपने कंधे पर ये लगाती है और चलती जाती है, तो स्क्रैपिंग होती है सॉइल की। देन नेक्स्ट एग्रीकल्चरल टूल है हो। इट इज यूज फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल। सॉइल को हल्का करने के लिए और वीड्स को रिमूव करने के लिए हो को यूज करते हैं। ये हो का डायग्राम है। The next agricultural tool is cultivator. It is used for plugging. It is driven by the tractor. Uses of cultivator saves labor and time. देखो ये डायग्राम है कल्टीवेटर का, और ये प्लगिंग के लिए यूज होता है। जैसे ये भी प्लगिंग के लिए, ये प्लग है, ये भी प्लगिंग के लिए यूज होता है। और ये अगर हम ट्रैक्टर के पीछे लगा देंगे तो लेबर सेव करता है और टाइम भी सेव करता है। इसको यूज करने से काम जल्दी हो जाता है। देन नेक्स्ट टूल है ट्रेडिशनल टूल। द टूल्स यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड्स इज शेप्ड लाइक अ funnel. Then seed drill, used for sowing with the help of tractor. The tool shows the seeds uniformly at a proper distance and depth. Seed drill, ये इसी को seed drill भी बोलते हैं। Then sickle, used for manual harvesting. Sickle, देखो ये sickle का डायग्राम, sickle ऐसे दिखता है, ठीक है। Then food from animals. Like plants, the animals also provide us with different kinds of food like fish, meat and eggs. प्लांट्स की तरह एनिमल्स भी हमें फूड प्रोवाइड करता है, जैसे फिश, मीट एंड एग्स। देन अगला टॉपिक है fumigation. Fumigation is the most effective method of checking the growth of insects by providing smokes or chemicals in the gaseous state without affecting the grains. Then है agricultural practices. There are various activities that have to be performed before sowing and up to harvesting. These are called agricultural practices. वो एक्टिविटीज जो परफॉर्म होते हैं सोइंग के पहले, मतलब एंड हार्वेस्टिंग तक, उसे हम कहते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। जैसे प्लगिंग,
जैसे प्लगिंग, वो सब एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस में आते हैं। देन एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल reared at home or on a farm have to be provided with proper food, have shelter and care. When this is done on a large scale, it is called animal husbandry. एनिमल रेयर एनिमल्स को घर पे रखकर और फार्म में रखकर उनको प्रॉपर फूड और शेल्टर प्रोवाइड करना है और बहुत ही केयर के साथ रखना है। अगर वो हो जाता है लार्ज स्केल में तो वो कहलाता है एनिमल हस्बेंड्री। देन नेक्स्ट इज क्रॉप, when plants of the same kind are grown at a place in a regular manner on a large scale, it is called a crop. ठीक है। then fertilizer are chemical which are rich in a particular nutrients like nitrogen, phosphorus and potassium. फर्टिलाइजर केमिकल होता है जो रिच और जो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स में बहुत रिच होता है, जैसे नाइट्रोजन, phosphorus and potassium. Then next is granaries. The harvested grains usually are stored in a huge store after they are properly dried in sunlight. Such stores are called granaries. जो हमने ग्रेन्स हार्वेस्ट किया रहता है वो उसको स्टोर करते हैं ह्यूज बहुत बड़े अमाउंट में, जो प्रॉपरली जब वो ड्राई हो जाते हैं सनलाइट में तो वो कहलाता है ग्रेनरी। सच तो उस स्टोर को हम बोलते हैं ग्रेनरीज। देन नेक्स्ट इज मैन्योर आर डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट। मैन्योर डिकम्पोज किससे होता है? ऑर्गेनिक मैटर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल वेस्ट, मतलब cow dung और वो सब चीजें। Then seed, a plant fertilized ovules from which a new plant may grow are called seeds. प्लांट से ही सीड बनता है और फिर सीड से फिर प्लांट बन जाता है। Then silo, harvested grains are usually dried before being stored because moisture encourages the growth of microorganisms. They are then stored in metal or earthen container, gummy bags. Such stores are called silo. मतलब हार्वेस्टेड ग्रेन्स पहले से ड्राई हो जाता है स्टोर करने से पहले, क्योंकि मॉइस्चर उसको इनकरेज करता है ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए। देन फिर वो स्टोर करते हैं मेटल या फिर अर्दन कंटेनर में, जैसे गमी बैग। सच स्टोर्स आर कॉल्ड सीलो, वैसे स्टोर को कहते हैं सीलो। देन थ्रेशिंग, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम द chaff is in the harvested plant is called threshing. सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स को सेपरेट करते हैं फ्रॉम द चाफ से सेपरेट करते हैं और हार्वेस्टेड प्लांट में तो उसे कहते हैं थ्रेशिंग। देन वीडीसाइड्स तो जानते हो, दिस कंटेन केमिकल विच आर यूज्ड टू कंट्रोल वीड्स आर कॉल्ड वीडीसाइड्स। वीडीसाइड्स वो है जो वीड्स, ऐसा केमिकल है जो वीड्स को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। Then last is winnowing, a process to bring out the separation of grains and chaff is called winnowing. सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स एंड चाफ को बोलते हैं विनोइंग। तो आई होप आपको ये नोट्स हेल्पफुल होंगे और इसका एक्सप्लेनेशन भी समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इस चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चंस। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।